हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी विथ वीके में। और आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे मैथ का जो 10th क्लास का मैथ है उसका चैप्टर 1.3। यानी इस चैप्टर में हमें सिद्ध करना है कि कोई संख्या जो है कैसे अपरिमेय संख्या है। कुछ संख्याओं को दिया गया है और उसे हमें सिद्ध करना है कि वह अपरिमेय संख्या कैसे है। तो आइए सबसे पहले ऊपर हम लोग हेडिंग बना लेते हैं कि चैप्टर 1.3 एक्सरसाइज 1.3। और इसमें जो पहला प्रश्न है उसे हम लोग लिख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या कहा जा रहा है पहले प्रश्न में? तो पहला प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। पहला प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ऐसे प्रश्नों को जो है बनाने के लिए सबसे पहले हम इसके विपरीत मान लेते हैं। तो मान लेते हैं कि लिखते हैं कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। इसके विपरीत हमें मानना होता है। तो हमने मान लिया कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो स्वाभाविक सी बात है कि जब यह परिमेय संख्या हम लोगों ने माना है तो ये P/Q के रूप में होगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ √5 बराबर P/Q। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करें, इसको कोना को नहीं गुना करें। यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं तो एक है, तो एक से यदि हम P में गुना किए तो ये हो गया P, और इससे जो है Q से √5 में गुना किए तो √5 Q हो जाएगा। अब हम इधर लिखेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करने पर तो जब हम दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं तो यदि हम P की तरफ वर्ग किए तो ये हो गया P², और इस √5 Q के तरफ √5 Q के तरफ वर्ग किए तो ये क्या हो जाएगा? तो यहाँ हो जाएगा P²। ये बराबर नहीं होगा, P² बराबर नहीं होगा 5Q² के। तो क्या लिखेंगे यहाँ ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर किए तो स्क्वायर से रूट खत्म हो गया तो 5 Q² तो लिखेंगे यहाँ P² बराबर नहीं है 5Q² के। यहाँ P² बराबर नहीं है 5Q² के। इसलिए हमारी अवधारणा अब हमारी अवधारणा क्या थी? हमारी अवधारणा थी कि √5 एक परिमेय है। तो इसलिए हमारी अवधारणा गलत सिद्ध हुई कि √5, इसलिए हमारी अवधारणा गलत सिद्ध हुई कि √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। तो अब देखिए, जब ये परिमेय संख्या नहीं है, हमने माना था कि √5 एक परिमेय संख्या, और ये गलत सिद्ध हो गई। तो जब परिमेय संख्या नहीं है तो ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। तो लिखेंगे अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय
संख्या है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। और यही चीज हमें सिद्ध करना था और ये सिद्ध हो गया। यहाँ लिख देंगे हो। तो इस तरह से हम लोगों ने चैप्टर 1.3 का पहला प्रश्न बनाया। अब फिर आगे जो है इसका दूसरा और तीसरा प्रश्न भी हम लोग बनाएंगे। तो आप लोग नोट्स बना रहे होंगे तो वीडियो को रोक करके बना लीजिए और फिर हम बनाते हैं इसको मिटा के। तो आइए अब दूसरा प्रश्न इसका हम लोग पढ़ लेते हैं, देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। तो लिख लेते हैं सबसे पहले दूसरा प्रश्न जो है इसे हम लोग लिख लेते हैं। तो दूसरा प्रश्न है कि कोई किल्लत नहीं है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 सिद्ध कीजिए कि कीजिए कि कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। तो आइए इसे हम लोग बनाते हैं। तो जैसा कि पहला सवाल में आप लोगों ने देखा है, हमें क्या करना है, सबसे पहले इसका विपरीत मान लेना है। तो लिखते हैं हम लोग, माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। बहुत कम मिलता है। परिमेय संख्या है। तो जब हम इसको अपोजिट मान लिए, उल्टा मान लिए, तो लिखना भी हमें होगा कि 3 + 2√5 बराबर P/Q। 3 + 2√5 बराबर P/Q। तो अब थोड़ा सा यहाँ हम लोग ध्यान देंगे। तो लिखेंगे हम लोग कि 2√5 बराबर P/Q। 3 इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में। फिर लिखते हैं कि √5 बराबर P/, अब P-3 बटा ये 2 इधर गुना में है, इधर आएगा तो भागा में, यानी 2Q लिख सकते हैं हम। क्या हो गया? तो यहाँ अगर हम लोग ध्यान से देखें, तो ये P/2Q - 3 जो है एक परिमेय संख्या है और √5 एक अपरिमेय संख्या है। जैसा कि परिभाषा में लिखाया गया था परिमेय और अपरिमेय में, कि कोई संख्या यदि अंडर रूट में रहती है और वो किसी संख्या का वर्ग नहीं होती है तो वह जो है अपरिमेय संख्या होती है। तो यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि P/2Q - 3 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि यह P/Q के रूप में है। तो इसी आधार पर हम अपनी भाषा को लिखेंगे कि यहाँ √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि P/2Q - 3 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। तो ये दोनों अलग अलग है और ये बराबर नहीं हो पाएगा। तो लिखेंगे इसलिए हमारी अवधारणा इसलिए हमारी अवधारणा गलत
सिद्ध हुई 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 कि 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 √5 की 3 प्लस 2√5 एक एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो जब ये परिमेय संख्या नहीं है, यानी हम जो अवधारणा माने थे कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, तो ये गलत सिद्ध हो गया। तो अब ये परिमेय नहीं रहा, तो परिमेय नहीं रहा तो क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और यही चीज हमें सिद्ध करना था, और इस तरह से हम लोगों ने इसको प्रूव कर दिया, इसको सिद्ध कर दिया कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या। तो इसके आगे भी एक प्रश्न दिया है जिसमें 3 अलग अलग प्रश्न दिए गए हैं, तो हम लोग उसको भी बना लेते हैं। आप लोग इसको नोट्स बना रहे होंगे तो बना लीजिए, उतार लीजिए। अब तीसरा प्रश्न जो है उसे हम लोग लिख लेते हैं और फिर बनाते हैं। तो तीसरा प्रश्न लिखते हैं। तीसरा प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं निम्नलिखित संख्याएं निम्नलिखित संख्याएं निम्नलिखित संख्याएं संख्याएं अपरिमेय है, अपरिमेय है। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। और इसमें जो पहला संख्या हमें दिया गया है वो है 1/√2। इसमें पहला संख्या हम लोगों को जो दिया गया है वो है 1/√2। यानी हमें सिद्ध करना है कि ये 1/√2 जो है यह एक अपरिमेय संख्या। तो जैसा कि ऊपर के हम लोग 2 प्रश्नों को बनाए हैं, उसी आधार पे हम लोग इसे भी बनाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले इसके विपरीत हम लोग मान लेंगे कि माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो अब इसे हम लोग परिमेय मान लिए, तो हमें इसे P/Q के रूप में भी लिखना होगा। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ 1/√2 बराबर P/Q। तो अब यदि हम गुना कर ले, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले इससे इसमें, तो ये हो जाएगा √2P और बराबर इस Q से गुना करेंगे तो ये Q हो जाएगा। अब लिखेंगे इधर दोनों तरफ वर्ग करने पर, लिख देंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर तो यदि हम दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो इधर √2P का स्क्वायर यानी वर्ग कर दिया और इधर Q का वर्ग कर दिए, तो ये हो जाएगा 2P² बराबर Q²। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ 2P² Q² के बराबर नहीं है, तो लिखेंगे यहाँ 2P² बराबर नहीं है
क्यू स्क्वायर। 2p² बराबर नहीं है क्यू स्क्वायर, इसलिए हमारी अवधारणा खुश रहो, इसलिए हमारी अवधारणा गलत सिद्ध हुई कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको सिद्ध किया कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो आगे जो प्रश्न है उसे भी हम लोग बना लेते हैं। तो अब हम लोग जो है तीसरा का दूसरा प्रश्न बना लेते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है, क्या प्रश्न है। तो तीसरा का जो दूसरा प्रश्न है वो है 7√5। तीसरा का दूसरा प्रश्न है 7√5। तो इसको हम लोग बना लेते हैं जैसा कि पहले भी हम लोग बना रहे हैं। तो यहाँ भी अपोजिट मान ही हम लोग लिखेंगे कि माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय मान लिए तो हमें इसे p/q के रूप में भी लिखना होगा। तो लिख लेते हैं हम लोग 7√5 बराबर p/q। तो अब क्या लिखेंगे हम लोग कि √5 बराबर ये 7 इधर गुना में है, इधर आएगा तो भागा में, यानी 7q हो जाएगा। तो अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि p यहाँ √5 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि p/7q एक परिमेय संख्या है। तो ये बराबर होगा नहीं। तो लिखेंगे यहाँ √5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ √5 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि p/7q एक परिमेय संख्या है। इसलिए हमारी अवधारणा गलत सिद्ध हुई कि इसलिए हमारी अवधारणा गलत सिद्ध हुई कि 7√5 एक परिमेय संख्या है।
एक परिमेय संख्या है, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न को भी बनाया और सिद्ध किया कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आगे जो इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न दिया गया है उसे भी हम लोग बना लेते हैं। तो अगला जो तीसरा प्रश्न है उस तीसरा प्रश्न को हम लोग लिख के और बनाते हैं। तो आइए लिख लेते हैं। तीसरा जो प्रश्न है वो है